फिर उसके बाद वो मेरे कागज जो पीए मुझे सुबह भगाए थे उन्हीं के पास उस टाइम। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका UPRBL। मैं हूं मधुलिका। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते। वैसे तो आपने थंबनेल ही देखा होगा मेरा आज का वीडियो क्या है। तो हाँ फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ अपने कॉलेज की लाइफ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट पड़े हुए हैं कि दीदी आप अपने कॉलेज के बारे में बताना। जैसे मैंने शिवानी कुमारी का वो वीडियो डाला था तो उसमें मैंने कुछ बोला था, इसके लिए कई बहनों ने और कई मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि दी आप ज़रूर बताना। तो फ्रेंड, आज मैं वही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ खास बात है। और आज मैं आप लोगों के साथ कॉलेज की लव स्टोरी भी शेयर करूंगी, तो प्लीज़ इसमें ज़रूर रहना। बहुत ही तो फ्रेंड्स, सन 2011 और 12 की बात है। उस टाइम पे मैंने BPEd किया हुआ था। BPEd कानपुर यूनिवर्सिटी और तिलक महाविद्यालय औरैया से। तो औरैया से मैंने BPEd किया हुआ था, वहीं से शिवानी जी हैं। तो जैसे मैं उस दिन शिवानी जी से मिलने गई थी, तो मैं अपने कॉलेज के काम से गई थी, इसके वजह से मैं वहाँ पे शिवानी जी से भी मिली हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो डाला है और उस वीडियो में मैंने बोला भी है। तो मेरी जो फ्रेंड है यानी मेरी दी लोग, वो जानना चाह रही थी कि कैसे आप कॉलेज का वहाँ कैसे पहुँची, तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सन 2011 और 12 में मैंने एग्ज़ाम दिए थे। इसका BPEd का मैंने डाला था, क्योंकि मैं पहले से गेम खेली हूँ, गेम में थी मैं स्पोर्ट में। और फिर उसके बाद फ्रेंड, मेरे साथ क्या हुआ ये भी मैं आपको बताती। इतनी दिक्कत हुई। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुए तो आप भी उसका हल निकल सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो फ्रेंड, उस समय मैंने पेपर दिया, पेपर मेरा अच्छा गया। और फिर उसके बाद मेरा फिजिकल भी बहुत अच्छा गया। और फिर उसके बाद मैं घर पे बैठ गई कि चलिए ठीक है, जब भी मतलब मेरा जब काउंसलिंग होगी तो मुझे मालूम होगा, और पेपर जैसे ही मतलब निकलेगा तब भी मुझे मालूम होगा कि मैं वेट कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ। तो फ्रेंड, उस टाइम पे मतलब मेरे भैया सुबह लेके गए थे एग्ज़ाम दिलाने, क्योंकि कानपुर में एग्ज़ाम था और कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। तो वहाँ पे सबसे पहले पेपर हुए, पेपर के बाद फिर 8 दिन बाद फिजिकल हुआ। फिर मेरा फिजिकल भी अच्छा गया। फिर उसके बाद मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब मुझे सूचना मिलेगी कि अब मतलब काउंसलिंग होने वाली, अब काउंसलिंग होने वाली है। तो कोई भी सूचना नहीं आई थी, और ये भी नहीं मुझे मालूम हुआ कि रिजल्ट कब आउट हुआ कब नहीं आउट हुआ। मैं ऐसे ही घर पे बैठी थी, और करीब बहुत जल्दी जल्दी काम हुआ था, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था। और करीब दो महीने ऐसे मुझे बीत गए। और ऐसे भी करके मैंने एक दिन अपनी फ्रेंड के पास फ़ोन किया, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ में दी थी और एग्ज़ाम दी थी। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा क्या हुआ, अभी रिजल्ट नहीं निकला है क्या? तो उसने कहा नहीं, रिजल्ट तो निकल गया, हम लोग की काउंसलिंग छूट गई। जब मैंने सोचा काउंसलिंग छूट गई, काउंसलिंग छूट गई, मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपने लगे। क्योंकि जब मेरा रिजल्ट, फिर मैं जाके नेट पे अपना रिजल्ट चेक की, और जब नेट पे रिजल्ट अपना चेक करवाई तो वहाँ पे मतलब मैं पास थी। और रैंकिंग कितनी आई थी मेरी? सिर्फ और सिर्फ 64 रैंक थी। लड़कियों में 64 रैंक थी, और लड़कों में 250 कुछ ऐसे करके थी, 200 250 ऐसे कुछ थी, मुझे ज़्यादा इतना याद नहीं है। फिर उसके बाद मैं मतलब मुझे तो लगा कि अब क्या होगा, अब तो मेरा साल बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई ने कहा मुझसे, यानी मुझसे एक भाई और बड़े हैं, और उनसे बड़े वाले यानी मेरे सेकंड नंबर वाले भाई ने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी, चलते हैं, देखते हैं वहाँ से कोई हल हो जाए। जैसे मैंने, एक लोग थे मेरे बगल में, वो मेरे दादाजी लगे। तो मैंने उनसे पूछा क्या क्या हो सकता है, तो वो बोले कि आप जाइए कानपुर यूनिवर्सिटी जाइए, हो सकता है आपका कुछ मतलब भला हो जाए, वहाँ से जानकारी तो लेना चाहिए। तो वहाँ पे मैं गई, अपने कॉलेज गई, और सॉरी यूनिवर्सिटी गई। और यूनिवर्सिटी में जाके मैंने जब पता किया, पता करने के बाद मैंने जब वहाँ पे जाके देखा, तो फिजिकल एजुकेशन की जो क्लास चल रही थी यानी BPEd की, मैं उस क्लास में गई। तो वहाँ देखा कि मैंने कि एक सर पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ के
यचौड़ी सर थे, तो मैं वहाँ पे गई। उस समय हर्षवर्धन करके नाम था, हर्षवर्धन सिंह उनका नाम था। तो मैं जब वहाँ पे गई और क्लास के जैसे ही मैं बाहर खड़ी हुई तो मैं उनसे पहले एंट्री ली। मैंने कहा मैं आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने उनसे ऐसे पूछा तो सर ने कहा हाँ। बोलिए बेटा क्या काम है? बहुत अच्छे से बोले, बोलो बेटा क्या काम है। तो वैसे ही मैंने सर से अपनी सारी बात रखी कि सर मेरी काउंसलिंग छूट गई, मुझे मालूम नहीं था कि इस डेट में काउंसलिंग होने वाली है, अब मैं क्या करूं? तो सर ने कहा कि 1 महीने हो गए क्लास स्टार्ट हुए, अब क्या हो सकता है? पहले वो बोले कुछ नहीं होगा बेटा, आप घर जाइए। फिर उसके बाद वो 2 मिनट बाद बोले बेटा हो सकता है कुछ हो जाए, आप ऐसा कीजिए यहीं पे आप जाइए, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी कैंपस की अंदर की बात बताएं। तो बोले कि आप जाइए और यहाँ पे मजिस्ट्रेट सर से आप मिलिए, उनसे बात कीजिए, हो सकता है वो आपकी काउंसलिंग करवा दे। अगर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो शायद आपके लिए कुछ हो जाए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल उसके बाद मैंने कोशिश की कि क्यों नहीं। मेरे भाई ने कहा हम लोग कोशिश करते हैं। फिर वहीं पे मेरी बुआ रहती हैं, तो मैं उस दिन बुआ के यहाँ रहने चली गई। और फिर उसके बाद हम लोग सुबह आए, सर ने कहा सुबह आना। सुबह उसके बाद फिर लेटर लिखवाएं कि ऐसे ऐसे लेटर में लिखो, तो उसमें लिखे किस कारण से मेरी काउंसलिंग छूट गई थी। क्योंकि उस टाइम पे मतलब ये 4G नहीं चलता था, उस टाइम पे मोबाइल में वही कीपैड वाले मोबाइल रहते थे और थोड़ा सा दिक्कत होती थी उस टाइम पे नेट वोट के लिए, यानी कि इंटरनेट बस जहाँ कंप्यूटर वगैरह हो बस वहीं से चेक कर सकते थे। तो हम लोग गांव में थे, तो गांव में मतलब हर घर में ऐसा नहीं था, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ पे गई, बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरे भाई भी परेशान थे। हम लोग फिर वो बोले कि जो मजिस्ट्रेट सर हैं उनके एक पीए हैं, आप जाके उन पीए से मिल लो। तो मैं वहाँ सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए, मैं और मेरे भाई सुबह सुबह साथ में गए। तो मैं वो जो पीए थे, पीए सर के बंगले में गए, वो बोले जाके उनके बंगले में जाओ और अपनी बात रखो बेटा, क्योंकि हो सकता है शायद कुछ हो। क्योंकि कहते हैं ना कोशिश करने वालों की मतलब हार नहीं होती, हमेशा जीत ही होती है। तो इसके लिए मैं वहाँ पे गई और वहाँ जाके सुबह का टाइम था, 9:30 बज रहे थे। उस टाइम पे मैं गई और मैंने उनसे पूछा कि क्या सर मैं अंदर आ सकती हूँ, ऐसे करके मैंने पूछा। वो बोले हाँ बोलो क्या काम है बेटा, करके बात की, बोलो बेटा क्या काम है। फिर मैंने उनसे कहा सर मेरी काउंसलिंग छूट गई, ऐसी सी बात है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव में नेट की सुविधा नहीं थी, इसकी वजह से मुझे मालूम नहीं हुआ। तो वो मुझे बहुत डांटे, बोले क्या तुम्हारे लिए स्पेशल कोई काउंसलिंग होगी क्या, तुम कोई बाहर से आई हो, अब यहाँ 1 महीने क्लास चल रहा है, अब कहीं कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैंने उनके सामने अपने कागज रखे, सारे डॉक्यूमेंट्स रखे, वैसे वो मेरे डॉक्यूमेंट्स उठा के फेंक दिए, ऐसे करके ऐसे फेंक दिए। तो मैं रोने लगी। मैं और मेरे भाई उस समय रिक्वेस्ट किए, मैंने उनके सामने हाथ जोड़ा, सर हो सकता है शायद आपकी वजह से मेरा कुछ हो जाए, मगर वो कुछ भी नहीं सुने। और उनकी वाइफ थी, मैंने क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब आदमी तो नहीं मगर जो औरत होती वो थोड़ा सा दयालु होती। मैंने उनकी वाइफ से कहा कि मैम हो सकता है शायद आपकी वजह से ही मेरा कुछ हो जाए, प्लीज़। वो भी मुझे डांट दी, बहुत ज़्यादा डांटी। फिर हम और मेरे भाई ऐसे रोते हुए चले आए वहाँ से, मतलब रोते हुए मेरे आंखों में आंसू भर आए और मैं रोने लगी, क्योंकि मैंने मेहनत की थी, मुझे ये लग रहा था कि मेरा इस साल भी बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे भाई मुझे समझाएं और मुझे गले लगाएं कि परेशान ना हो, हम लोग डायरेक्ट जाएंगे। फिर मैंने सर से बात की, फिर वहाँ पे 2-3 लोग रहते हैं बताने के लिए। तो फिर मैंने पूरा एप्लीकेशन लिखा और एप्लीकेशन में क्या क्या था, मेरी क्या गलती थी, कैसे क्या हुआ, मैं सब कुछ उसमें लिखी। फिर उसके बाद सर वही 11:30 बजे बैठते हैं और उस समय ये समय जुलाई का समय था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं सुबह कुछ खा के भी नहीं निकली थी, क्योंकि मुझे टेंशन में कुछ खा नहीं जा रहा था। बुआ ने कितना कहा ये खा लो वो खा लो, मगर मैं कुछ भी नहीं खाई थी। फिर उसके बाद हम लोग
मतलब वेटिंग में लगे हुए थे, वहाँ जाके बाबूजी से बात किए और मुझे एक टोकन मिला। वहाँ आप अगर जाओगे तो आपको सारे कागज़ लगाने होंगे, अपने जो भी कागज़ हैं और जो जो पेपर मैंने दिया, एडमिट कार्ड जो भी था सब मेरा उसी में लगाया गया। हाई स्कूल, इंटर और बीए, जो भी आप जितनी डिग्रियाँ रहती आपको सारे लगाने होते। फिर उसके बाद मतलब वहाँ से फाइल मेरी जमा हुई। जब फाइल मेरी जमा हुई, एक फाइल मुझे दी गई, एक फाइल वहाँ पे जमा की गई। तो एक फाइल मैं ली हुई थी और वेटिंग में लगी हुई थी कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि सर जो हैं वहाँ से 12:30 बजे उठ जाते, उनका टाइम होता है। वही 10:30 के आसपास वो बैठते हैं और 10-11, क्योंकि अधिकारी लोग ज़्यादा टाइम मतलब ऑफिस में नहीं देते उतना। तो क्योंकि गर्मी का सीजन भी था, वो मतलब बस घंटा आधा घंटा ऐसे ही बैठते हैं। तो मैं वहाँ पे वेट करने लगी। फिर वेट करने के बाद मुझे टोकन मिल गया। मुझे जब टोकन मिला तो थोड़ा सा मेरे अंदर साहस आया कि चलो मुझे टोकन तो मिल गया है। जैसे मुझे टोकन मिला, टोकन मिलने के बाद मेरी एंट्री अंदर हुई। जब मेरी एंट्री अंदर हुई तो वहाँ पे देखा मैंने कि 3-4 लोग पहले से बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा आप लोगों का क्या मतलब, जाते हैं ना हम लोग तो पूछते हैं कि जैसे ये तो हॉस्पिटल में गए या कहीं भी गए तो उनसे पूछते हैं आपका क्या काम। तो मैंने उनसे पूछा, वो मुझसे एजेड थी, मैंने कहा दी आपका क्या काम, आपका भी क्या काउंसलिंग छूटा। तो वो बोले नहीं मेरा काउंसलिंग नहीं, उनकी मार्कशीट में कोई दिक्कत थी, इसके लिए वो सर के यूनिवर्सिटी का क्या कुछ बवाल था, तो इसके लिए वो सही करवाने आई थी। फिर उसके बाद मैं वहीं पे बैठी रही और मेरे भाई भी वहीं पे थे और मेरे भाई मुझे बार बार समझा रहे थे और मैं रो रही थी अंदर से और भगवान से ये कर रही थी क्या मेरा नहीं हो पाया। क्योंकि ये होता है ना कि मेरे मेरे जैसे फ्रेंड हैं वो मेरे साथ पेपर दिए, अब वो लोग पढ़ने लगे, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो मुझे यही लगता था कि मेरे फ्रेंड मुझसे आगे चले जाएंगे, मैं यहाँ पे पीछे हो जाऊँगी। बस यही सोच के मैं थोड़ा सा रोने लगी। फिर उसके बाद जब मैं बैठी रही, फिर उसके बाद मेरा मतलब वो दीदी गई अंदर गई और फिर उसके बाद मेरा समय आया। जब मेरा समय आया तो उसी समय जो उनके पीए थे, तो ऐसे मतलब मेज एक पड़ी रहती है, चौकोर टाइप की मेज रहती है। तो मजिस्ट्रेट सर जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे उनकी चेयर रहती है और बगल में ऐसे पीए रहते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में रहते और एक आगे रहते। तो वहाँ जाने के पहले 3 बार चेकिंग होती है। तो मेरी चेकिंग हुई अच्छे से, मेरे कागज़ की चेकिंग हुई, मेरी खुद की, कहीं मतलब मैं कुछ कोई सामान तो नहीं ली हूँ या उल्टा सीधा कुछ भी, ये सारी चेकिंग करते हैं क्योंकि इतने बड़े वो अधिकारी हैं। जब उनके पास उसके बाद वो मेरे कागज़ जो पीए मुझे सुबह भगाए थे उन्हीं के पास उस टाइम पे मेरे कागज़ गए। और जो मजिस्ट्रेट सर थे इतने अच्छे थे, इतना अच्छा, बाई नेचर उनका बहुत अच्छा था। बोले बेटा क्या काम है, मैंने बताया सर ऐसी ऐसी, मैंने डायरेक्ट उनसे बात की। तो जो उनके बगल में पीए थे उनसे उन्होंने कहा बेटे के कागज़ लो। तो वो मेरे कागज़ लिए, पूरे कागज़ मेरे देखे। देखने के बाद जब पूरे कागज़ देखे और वो जैसे मुझे देखा, कहा अच्छा तुम, हाँ मतलब ऐसे करके, क्योंकि वो जानता था ये वही लड़की है, ये सुबह आई थी। मगर फिर भी मैंने इसको इतना डांटा, डांटने के बाद भी इसने हार नहीं माना। तो वो मेरे कागज़ देखे और कागज़ देखने के बाद फिर सर ने सारे कागज़ देखे और बोले बेटा परेशान ना हो, मैं आपकी काउंसलिंग करवाऊंगा। इतने में वो मेरे कागज़ में साइन किए और मुझे काउंसलिंग लेटर बनवा के दिए कि ये काउंसलिंग लेटर आप ले जाओ, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ऐसे करके। तो फ्रेंड वहाँ पे मैं बहुत खुश हुई और खुश होके वो काउंसलिंग लेटर लेके जैसे, और उस टाइम पे जब मैं अंदर गई थी तो मेरे भाई नहीं गए थे, मेरे भाई गेट के बाहर, क्योंकि कागज़ मेरे थे, काम मेरा था, तो भाई को अंदर नहीं लेके गए, भाई को बाहर ही रखे और मैं ही अकेले गई। और जब कागज़ मैंने लिया, लेके जब बाहर आए तो मैंने अपने भाई से बताया, वो भी खुश हुए। तो फ्रेंड ये फर्स्ट पार्ट है, इसका मैं सेकंड पार्ट डालूंगी कि अब मेरे सामने अब कौन कौन सी दिक्कतें आई, क्योंकि अभी यहीं से कुछ कम नहीं हुआ, अभी आगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और मैंने कैसे इस प्रॉब्लम का
निजात पाया, वो भी मैं इस वीडियो के यानी कि नेक्स्ट पार्ट और बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर कल मिलती हूँ। और फ्रेंड एक बात और बोलेंगे, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें और